हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है, एज ऑफ 500 एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि ये एम्प्लॉय के एज के रिलेटेड हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। मीन है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6। यानी कि हमें दो इन्फॉर्मेशन पता चला, हमारा जो म्यू है वो 40 है और सिग्मा जो है वो 6 है। द कंपनी वांट टू रिड्यूस इट्स स्टाफ बाय 25% इन फॉलोइंग मैनर्स। कंपनी अपने 25% स्टाफ को रिड्यूस करना चाहती है, मतलब डिक्रीज करना चाहती है, और ये अलग अलग 3 मेथड से वो डिक्रीज कर रही है। क्लियर। और हमें फाइंड करने ये सारे एम्प्लॉइज जो रिट्रेंच हो रहे, जो रिड्यूस हो रहे, उसका एज फाइंड करना है। क्लियर। इट मीन्स कि हमारा जो एक्स का फैक्टर है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, तो कि एम्प्लॉइज के एज का है। क्लियर। तो हमारे सारे जो एक्स है वो मिसिंग है, जिसको हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू रिट्रेंच 5% ऑफ द एम्प्लॉइज हैविंग मिनिमम एज, यानी कि जो सबसे पहले सबसे कम एज वाले 5% जो लोग हैं, एम्प्लॉइज है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कि रिट्रेंच कर रहे हैं। क्लियर। यानी कि पहले ना नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि ज़्यादा आइडिया हमारा क्लियर हो जाए। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ कि ऑलवेज हमारा ये वाला जो डायरेक्शन होता है ना गाइज, इस साइड जाने वाला, ये साइड, वो कैसा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। यानी कि मिनिमम एज जो सबसे यंगेस्ट पर्सन होंगे वो कहाँ पे होंगे, ऑफकोर्स यहाँ पे ही होने वाले हैं ना, इस साइड पे। क्लियर। और ये होगा हमारा यहाँ पे कहीं पे कौन सा होने वाला है, तो कि Z1। अब हमें ये देखना है कि हम ये साइड वाला एरिया शेड करेंगे या तो फिर ये वाला एरिया शेड करेंगे। क्लियर। तो आप देखो कि हमें सिर्फ कितने परसेंटेज बोला है, 5%, और वो भी कौन से, मिनिमम एज वाले। यानी कि हमें यहाँ से चलते चलते सिर्फ उतना चलना है, कितना परसेंटेज, 5%। और 5% को आप नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो गाइस कितना होता है, 5/100, 0.05। यानी कि हमें यहाँ से सिर्फ 0.05 तक चलना है। ये जो हमारा वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.05। यानी कि ये जो शेडेड एरिया है हमारा, वो उसके रिलेटेड हमें Z फाइंड करना है। ओके। तो इतना पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम एज है, सो यहाँ पे आएंगे, 5% है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होने वाला है, 0.05। अब ये भी तो चेक करना है ना कि एरिया शेड कौन सा करेंगे, ये वाला या फिर ये वाला। तो हमें देखो मिनिमम एज बोला है, मतलब माइनस इन्फिनिटी साइड से चलते चलते आना है, सिर्फ कितना चलना है, 0.05 तक चलना है। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग एक्स वाला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो कि P ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 5%। अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू साइन पुट करना है। तो देखो मिनिमम एज मतलब यहाँ से चलते चलते आपका शेडेड एरिया, देखो आपका ये वाला एंगल होगा तभी उस साइड आपने शेड किया होगा ना। क्लियर। मतलब लेस देन करना है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। क्लियर। अब इसको Z में कन्वर्ट करते हैं। तो कि P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x1 माइनस म्यू हमारा कितना है, 40, और डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारा 6, और ये हो जाएगा 5/100%। क्लियर। सिंपली इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ Z लेस देन और इक्वल टू, कोई भी मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, Z1, और ये हो जाएगा 0.05। इट मीन्स कि हमें Z1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर X मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये जो शेडेड एरिया हमारा है वो 0.05 है, बट हमें रिवर्स देखना है तो 0 से टच एरिया चाहिए। इतना पूरा 0.5 होता है, ये एरिया पूरा 0.5 होता है। क्लियर। इतना माइनस कर देंगे तो ये 0 से टच एरिया मिल जाएगा, 0.5 माइनस 0.05, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0.45। मतलब हमें रिवर्स देखना है 0.45 का, बट पहले ये 45 कैसे मिला वो हमें नोटेशन में दिखाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे दिखा देते कैसे मिला। तो कि इतना हमें पता था, इतना क्वेश्चन में था, जो माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। क्लियर। कैसे लिखेंगे, P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू Z1। क्लियर। ये कितना है, 0.5 माइनस 0.05, यानी कि ये मिलेगा 0.45। हमें देखना है 0.45 का रिवर्स। अब आप चेक करो कि क्या आपको 0.45 Z टेबल में एग्जिट कहीं पे भी मिल रहा है गाइस, तो कि नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि हमें बिफोर और आफ्टर करना पड़ेगा। क्लियर। आप चेक कर सकते हो कि हमारा जो बिफोर वैल्यू है ना वो मिल रहा है 0.4495, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ डायरेक्ट एरिया ही लिखते हैं क्योंकि हमें उसी का काम होता है। क्लियर। तो हमारा जो Z1 है बिफोर वाला वो हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है गाइस, तो कि 1.64 पे मिल रहा है, 1.64 पे, और सेकेंड वन वाला जो आफ्टर है ना वो मिल रहा है 1.65 पे। क्लियर। अब 1.64 जो है ना उसका जो एवरेज पॉइंट वैल्यू है वो है गाइस, तो कि 0.4495, और इसका है 0.4505।
अब चेक करो कोई भी ऐसा वैल्यू है 99 वाला या तो फिर बहुत ही नियरर हो जो 0.45 से है, नहीं दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है, मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज कितना होगा 1.645, तो Z1 का जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा, बट Z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो ये आंसर कैसा होगा गाइस, माइनस होगा। क्लियर। अब देखो गाइस जब भी ये एरिया में से Z कन्वर्ट किया था तब हम लोगों ने ये लिखा था, तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि Z1 इज इक्वल टू दिस पोर्शन। क्लियर। और Z1 का आंसर अब हमें पता है -1.645, तो हम लोग ये लिख देते हैं कि -1.645 इज इक्वल टू x1 -40 डिवाइडेड बाय 6। सिंपली क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कि -1.645 इंटू 6 और +40 इज इक्वल टू हो जाएगा x1, और x1 का ये वैल्यूएशन आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 30.13, यानी कि x1 का जो वैल्यू है आपके जो मिनिमम एज वाले 5% एम्प्लॉई रिट्रेंच होने वाले उसका एज कितना होगा गाइस, 30.30। क्लियर। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आफ्टर रिट्रेचिंग 5% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग अ मिनिमम एज, जो ये 5% एम्प्लॉइज हमारे थे उसको जो हम लोगों ने निकाला, उसके बाद क्या हुआ तो कि नेक्स्ट 10% ऑफ द एम्प्लॉइज आर टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी। एग्जैक्टली जो पहले हम लोगों ने 5 निकाले उसके तुरंत, यानी कि उसके यहाँ पे ही एग्जैक्ट जो आगे के और 10% लोग होंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, अनदर कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग उसका क्वेश्चन बना लेते हैं P ऑफ x वाला, तो ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। P ऑफ, यानी कि यहाँ पे हमारा अगेन x मिसिंग है तो कि x लेस देन और इक्वल टू x2 अब लिख रहे हैं क्योंकि x1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। क्लियर। अब देखो 5% ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ से। क्लियर। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है तो कि मिनिमम एज नेक्स्ट 10%, एग्जैक्ट 5% के बाद के जो 10% होंगे उसको भी हमें वापस क्या करना है, निकाल देना है, यानी कि यहाँ पे हमारा एरिया कितना हो जाएगा 15%। और ये कैसे मिला तो उसको नॉर्मल कर्व से देखते हैं तो ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल कर्व में फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ड्रॉ कर देते हैं, 0 -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी। अब चेक करो गाइस, यहाँ से हम लोगों ने 5% को तो ऑलरेडी निकाल ही दिया था। क्वेश्चन में क्या बोला है तो कि रिट्रेंचिंग 5% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग द मिनिमम एज नेक्स्ट 10% ऑफ द एम्प्लॉइज, इसके तुरंत नेक्स्ट 10%, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये उसके नेक्स्ट 10% है जिसको हमें क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। क्लियर। ये 5% यानी कि 0.05, ये 10% यानी कि 0.1, इतना हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहले जो सबसे मिनिमम एज वाले थे उसको निकाल दिया, फिर उसके एग्जैक्ट 10% वाले जो थे उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर। मतलब ये वाला पूरा जो एरिया है वो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, तो देखो 5% + 10% कितना हो जाएगा गाइस, 15% हो जाएगा। क्लियर। सो दैट्स वाई यहाँ पे कितना आएगा, 15% आएगा। अब इसको हम लोग z में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू x2 माइनस म्यू हमारा 40 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा हमारा 15 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। अब इसको नॉर्मली z में कन्वर्ट करो, ये तो बन जाएगा हमारा z, P ऑफ z लेस देन और इक्वल टू, अब इसको हम लोग Z2 दे दें क्योंकि Z1 यूज कर चुके हैं, Z2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.50। क्लियर। अब चेक करो गाइस, हमारा साइन लेस देन है, मतलब ये वाला एल्बो है, तो इस साइड से चलते चलते हमें सिर्फ कितना चलना है तो कि 0.15 तक चलना है। और आप यहाँ से देख सकते हो कि 0.05 + 0.1 कितना हो जाएगा, 0.15 ही हो जाएगा, यानी कि इतना एरिया 0.15 है। ओके, तो हमारा जो Z2 है वो यहाँ पे कहीं पे होने वाला है। क्लियर। Z2 का जो वैल्यू है वो, बट अगर हमें Z2 चाहिए तो 0 से टच एरिया पता करना पड़ेगा, यानी कि इतना हम लोगों को पता होता है 0.5 है, इतना हम लोग जानते हैं 0.15 है, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर। अब ये देखो 0.15 है, 5% + 10%, 15% मतलब 0.15, और 0.15 को 0.5 में से माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 0.35, यानी कि हमें रिवर्स देखना है 0.35 का, बट पहले उसको नोटेशन में दिखाना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिखते हैं कितने में से कितना माइनस किया तो कि इन्फिनिटी से 0, P ऑफ -इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कितना करना है इन्फिनिटी से Z2, P ऑफ -इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन और इक्वल टू Z2,
2। अब ये वैल्यू देखो कितना है 0.5 माइनस ये कितना होता है, ये कितना होगा माइनस इन्फिनिटी टू Z2 0.15, तो ये मिलेगा 0.35 जिसको हमें देखना है रिवर्स Z वैल्यू में। क्लियर। अब चेक करो गाइस 0.35 आपको कहीं पे मिल रहा है तो कि एग्जिट नहीं मिल रहा है तो बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। क्लियर। तो सिंपली नॉर्मली उसका जो बिफोर आफ्टर वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं, बिफोर देन आफ्टर उसका जो एरिया है वो और फिर Z वैल्यू। बिफोर वैल्यू आप देख सकते हो आपको मिल रहा है 0.3485 पे और वो वैल्यू आपको Z पे मिल रहा है आपको 1.03 पे, 1.03 पे। और फिर नेक्स्ट हम लोगों को मिल रहा है 0.3508, 0.3508 वो मिल रहा है 1.04 पे। अब ऐसा चेक करो कि कोई एग्जिट वैल्यू ऐसा आपको मिल सकता है कि नियरर टू 0.35 होगा आपका गाइस, तो कि नहीं दोनों में ऑलमोस्ट हम लोगों को सेम ही मतलब डिस्टेंस दिख रहा है। या तो फिर आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, देखो गाइस 0.350 है मतलब वो नियरर हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली Z1 का जो ये वाला आंसर है ना वो ले सकते हैं। बट Z1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, सो ये वाला आंसर जो है वो कैसा हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जब भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो ये पूरे पोर्शन की जगह पे Z2 लिखा था, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना कि -1.04 इज इक्वल टू x2 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 40 यहाँ पे प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा -1.04 इंटू 6 प्लस 40 इज इक्वल टू x2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x2 का आंसर मिलेगा 33.79। तो ये वाले जो एम्प्लॉइज है जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसका एज कितना होगा गाइस, तो कि 33.79 और उससे लेस होने वाला है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। टू रिटायर 10% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग अ मैक्सिमम एज फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड द एज ऑफ एम्प्लॉइज। हमें मैक्सिमम एज वाले 10% एम्प्लॉइज़ को रिटायर करना है। पहले 5% जो सबसे छोटे वाले थे यंगेस्ट उसको निकाल दिया, उसके बाद के एग्जैक्ट 10% थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और सबसे जो बड़े मैक्सिमम एज वाले हैं 10% उसको क्या कर रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं। क्लियर। तो पहले नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर देते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करो गाइस, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मिनिमम एज था तो यहाँ से शुरुआत किया था, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम एज है तो यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा ना, और मैक्सिमम एज भी कितना है तो कि 10%। 10% को पॉइंट में कन्वर्ट करो 0.1, यानी कि हमें यहाँ से चलते चलते सिर्फ उतना चलना है कि 0.1 कवर हो जाए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि Z3 यहाँ पे कहीं पे हो सकता है। क्लियर। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो आपका कितना है 0.1 है। अब हमें ऐसा कैसे पता चला कि हमने Z3 से यही एरिया कवर करना है, ये वाला पूरा शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि आप चेक करो मैक्सिमम एज सिर्फ 10% लेना है, तो यहाँ से चलते चलते सिर्फ 10% तक हमें आना है। क्लियर। और मैक्सिमम एज जैसे मिनिमम एज था तो साइन कौन सा हम लोगों ने लगाया था क्वेश्चन में गाइज, लेस देन। तो अगर मैक्सिमम है तो साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन। तो आप देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, P ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 10%। मैक्सिमम मतलब आपको उससे मोर जाना है। क्लियर। और आपका एल्बो का साइड देखो ये वाला है, मतलब आप जो Z कन्वर्ट करोगे उससे इस साइड का एरिया आपको शेड करना है। ओके। और आप डायरेक्टली लॉजिकली सोचोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि यही एरिया शेड करना है। अब इसको Z में कन्वर्ट करते हैं, P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ग्रेटर देन और इक्वल टू x3 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 10/100। ओके। अब ये कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग Z के अंदर, तो कि ये हो जाएगा P ऑफ Z ग्रेटर देन और इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू 0.1, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने शेड कर दिया है ये क्वेश्चन को लॉजिकली सोच के। ओके। बट 0 से टच एरिया चाहिए 0.5, 0.1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 0.4, बट हमें 0.4 कैसे मिला वो दिखाना पड़ेगा ना, तो कैसे दिखाएंगे, तो कि इतना हमें पता था 0.5 ये क्वेश्चन में दिया था जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। ओके। लिख देते हैं, तो कि P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी माइनस P ऑफ Z3 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इन्फिनिटी। ओके। ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.5 माइनस ये हमें पता है 0.1,
तो हमें मिल जाएगा 0.4, जिसका हमें देखना पड़ेगा रिवर्स वैल्यू। अब चेक करो 0.4 आपको एग्जैक्ट कहीं पे मिल रहा है क्या गेस? तो कि 0.4 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, बट हमें बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ही कर देते हैं उसका बिफोर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू एंड देन उसका एरिया एंड जेड। ओके, अब सिंपली देखो उसका जो बिफोर वैल्यू है वो है 0.3997, मिल रहा है 1.28 पे, और आफ्टर वैल्यू है 0.4015, 1.29 पे मिल रहा है। अब चेक करो गाइस, सिंपली 99 वाला वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली इसको एज आंसर ले सकते हैं कि Z3 इज इक्वल टू 1.28, और Z3 हमारा राइट हैंड साइड ही है, तो इट मीन्स कि Z3 का आंसर कितना होगा प्लस 1.28। क्लियर? बट हमें x का वैल्यू चाहिए, z नहीं चाहिए। अब देखो इसकी जगह पे हम लोगों ने Z3 रखा था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z3 इज इक्वल टू x3 माइनस 40/6। Z3 का सिंपली वैल्यू पुट कर दो, 1.28 इज इक्वल टू x3 माइनस 40/6। 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और 40 प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 6 प्लस 40 इज इक्वल टू x3, और जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 47.68, यानी कि x3 का वैल्यू होगा 47.68। एज कि जो लोग उससे ज़्यादा एज के होंगे वो क्या होंगे? रिटायर होने वाले। ओके।